नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कचहरी में। यहाँ पे हमारे साथ में सर हैं जिससे बात करेंगे, क्योंकि आज जो है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा जो है वो है मुख्तार अंसारी जी का, जो जिनकी डेथ हुई है। और इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही है। पुलिस प्रशासन का और डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक हुआ है और विपक्ष कह रही है कि उनको जो है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। तो इनसे बात करें। सबसे पहले जानेंगे, परिचय, आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश पाठक। क्या करते हैं यहाँ पे? दीवानी कचहरी में रहता हूँ। वकील हैं आप? नहीं, वकील नहीं, इस टाइम पे काम करता हूँ। तो अभी जो कि यहीं से शुरुआत करते हैं, जो उनकी डेथ हुई है उस पर बात करें। तो लोग कहते हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि उनको जो है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसके कारण उनका हार्ट अटैक हुआ है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, वो एक बीमारी थी जिसके कारण उनकी डेथ हुई। आपको क्या कहना है? इसके पहले भी मुख्तार अंसारी ने जो है एक एप्लीकेशन दिया था। सरकार से आग्रह किया था कि मुझको जो खाने में जहर दिया जा रहा है, अब फला फला अधिकारियों का नाम उसने बताया था। इस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और रही अपराधी की बात, मुख्तार अपराधी था, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में, जेल के अंदर इस तरह से प्रताड़ित करके उसको स्लो पॉइजन देके मारा गया, ये गलत है। और दूसरी बात, न्यायपालिका पे भरोसा सबको रहना चाहिए। न्यायपालिका उसको सजा दे, के मृत्युदंड दे, जो भी कहे वो न्यायपालिका। ये सरकार का काम नहीं है कि न्यायपालिका भी चलावे, कार्यपालिका भी चलावे, सरकार भी चलाओ। ये सरकार जो है निकंचू हो गई है। ये आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ ही वो जमीन थी जहाँ पे वो आए हुए थे और उनको जो है कि उन पे हमला किया गया था योगी सरकार पर। क्या ये चीज़ें हो सकती है कि वो एक बदले के लिए हो सकता है कि मतलब हम, इन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम जो है कि जितने भी जो विपक्ष पार्टी है उससे ज़्यादा पोसी जो माफिया है उसको मिट्टी मिलाने का काम करेंगे? राजनीतिक में बदले की भावना से कोई कार्य नहीं होता है। तो फिर ऐसा कैसे है? जनता जिसको चाहती है वो राजनीति करता है, जनता जिसको नहीं चाहती वो जमीन पे आ जाता है। ये बदले की भावना से अगर कार्य करेंगे तो जनता में इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने करवाया होगा, अगर किया होगा, तो फिर इसके पीछे क्या कारण होगा? किया होगा, अगर मान लिया, मैं ये नहीं कहा किया होगा। जिस तरह से उसने सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो होगी। विपक्ष का काम है तो सवाल उठाना, सत्ता पक्ष का काम है उसका जवाब। ये कहा कि अगर सवाल उठ रहा है तो कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। न्यायिक जांच करावे ना, किसी चीज जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करावे। जो पहले उन्होंने कहा था कि एज ए लिख करके उन्होंने कहा था कि अपने फला व्यक्तियों का नाम भी दिया था कि हमको स्लो पॉइजन दिया था। जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या लगता है कि अभी आप कहेंगे तो अगर जांच की बात के लोग करें तो जांच होगी? अभी तो बाधित हो सकती है। कोई जांच नहीं होगी, लीपापोती हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि उनको जहर दिया जा रहा था? अरे ये बताइए, किसी का पेट फूल जाएगा तो हार्ट अटैक होगा? मेरा पेट फूल जाएगा तो मुझको हार्ट अटैक होगा? डॉक्टर कह रहा इतना खाना खा ले के बाद आदमी हो गया इसलिए हार्ट अटैक हुआ। ये विश्वास की बात है? गैस से भी लोग बोलते हैं कि अगर हार्ट अटैक होता है। आप तो पत्रकार हैं, डॉक्टर नहीं है, नहीं पत्रकार हैं। पेट फूलेगा तो गैस निकलेगा कि हार्ट अटैक होगा? आप बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, जो आप कह रहे हैं। नहीं, हम एक सवाल कर रहे हैं। अगर किसी के मन में इस तरह का सवाल आ सकता है तो उसका जवाब क्या होगा? आपने सवाल का, मैंने आपको जवाब दे दिया कि जब पेट फूलेगा, गैस होगा तो गैस नहीं, हार्ट अटैक नहीं उससे होता। तो फिर हार्ट अटैक का ही क्यों कर रहे हैं उसको? तो स्लो पॉइजन भी कह, अरे फूड पॉइजन भी तो कह सकते थे ना कि फूड पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक का नाम ही क्यों लिया लोगों ने? अरे हार्ट अटैक का इसलिए नाम लिया कि जो मीडिया में चर्चा हुई कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए सारे लोगों ने जान लिया। कोई जेल के अंदर तो गया था देखने के लिए। जो फूड पॉइजन होता तो क्या दिक्कत होती है? अरे क्या होता है वो? खाली आप जान नहीं है। आपको पता है फूड पॉइजन क्या होता है? हाँ, हम जानते हैं फूड पॉइजन। फूड पॉइजन वो होता है जो भोजन से पाया जाता है। बस वही अधिक लेने से पाया जाता है भोजन, वो फूड पॉइजन होता है और कुछ नहीं होता। अगर हार्ट अटैक की बजाय फूड पॉइजन कहा गया होता, उनको फूड पॉइजन हो गया जिसके कारण उनकी डेथ हुई है, तो इससे क्या दिक्कत होती? हाँ, तो फूड पॉइजन भी होता है। अनाप शनाप खाने को ही फूड पॉइजन कहते हैं अपने। हाँ, होली के त्योहार में लोग खा लेते हैं, वो भी फूड पॉइजन के शिकारी होते हैं। तत्काल की है, यहाँ हफ्ते भर के भोजन नहीं, हफ्ते भर का भोजन नहीं है अंसारी को देने के लिए। वहाँ तो तत्काल बनता होगा और उधर
यहाँ तक कि रोटी उधर उतर रही है, उधर भोज रहे हैं। यहाँ हफ्ते हाल का कोई मतलब ही नहीं। अगर अपराध की बारे फूड पॉइजन की बात जहाँ तक उठ रही है कि क्या फूड पॉइजन होता है, आपको नहीं पता था सर, उन्होंने बता दिया अभी। मालूम रहता है। अभी आपको पता चल गया होगा कि फूड पॉइजन क्या होता है। अगर उनको लगा होता कि ये फूड पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो क्या इससे जो है कि योगी सरकार पे क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो गया होता, या फिर जो है कि इससे और दिक्कत हो जाती है वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर? इसके पहले उसने तो यही तो लिख के दिया था कि मुझको खाने में जहर दिया जा रहा है। पेपर में भी पढ़ा। फूड पॉइजन फूड पॉइजन एक अलग हो गया और एक जहर दिया जा रहा अलग से, वो अलग। देखिए, स्लो पॉइजन अलग होता है, एक हार्ट पॉइजन अलग होता है। उसको धीरे धीरे पॉइजन दिया गया कि वो 45 दिन में 60 दिन वो असर करता है, और एक तत्काल सुई लगा तुरंत आदमी मर जाता है। इसको स्लो पॉइजन दिया कि धीरे धीरे जो मर जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, हम ये बताइए। वही सवाल मेरा है कि इसकी जांच अगर होनी चाहिए तो क्या होगा? किसी चीफ जस्टिस से जांच कराइए ना, इसको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप साफ बोल रहे हैं, वही सवाल मैंने कहा कि जब उन्होंने शिकायत करी थी, कोई नहीं कराया उसके साथ, तो एक जांच करा दीजिए किसी जज से जांच करा दीजिए, जो सिटिंग जो जज है चीफ जस्टिस, उससे जांच करा दीजिए। दूध का यहाँ तो आपने ये भी कहा कि न्यायपालिका पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, तो फिर कैसे जांच होगी? न्यायपालिका, देखिए, न्यायपालिका को डराया जा रहा है इस सरकार में। न्यायपालिका, अभी आपने देखा होगा 650 वकीलों ने जो चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दिया है कि न्यायपालिका को भी पंगु भारत सरकार बना रही है, मोदी सरकार पंगु बना रही है। उसमें प्रधानमंत्री का डिबेट भी आया कि ये कांग्रेस का काम है डराना धमकाना, मोदी सरकार का नहीं है। आया था ना, आपने देखा है ना। तो इस पर क्या आप विचार करेंगे? आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है और जो बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने लिख के दिया है चीफ जस्टिस को कि न्यायपालिका को भारत सरकार पंगु बना रही है, उनको कार्य करने में हस्तक्षेप कर रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे काम करते हैं, आपको भी लगता है कि ऐसा मतलब पंगु बनाने का काम, या फिर कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो भी इसका इस्तेमाल करिए अपने फेवर में? अब ये तो जो हमारे जो है माननीय वकील लोग हैं वो बताएंगे आपको इसके बारे में, मैं तो ये तो वही लोग बताएंगे ना, है ना। अभी आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, तो उनके राजनीतिक कैरियर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए, अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 6 बार को विधायक नहीं होता। और उसका जो, भले वो अपराधी था, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपराधी है तो उसको सजा न्यायपालिका देगी, न कि सरकार देगी, न कि जेल अधिकारी देगा। न्यायालय उसको सजा दे रही थी, कभी आजीवन कारावास हो रहा था, कहीं मृत्युदंड हो रहा था, इस पर कोई डिनाई तो कर नहीं रहा था। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, इस पे जो है प्रदेश सरकार के ऊपर संदेह पे उंगली उठती है। अभी आप कह रहे हैं कि उस पर जो है कि कार्रवाई हो रही थी, वो पूरा सजा उसको मिली हुई थी आजीवन कारावास की, तो फिर जो है कि ये इस तरह स्लो पॉइजन देकर के इस तरह की मतलब कि को हत्या ही कहेंगे, इसके पीछे क्या कारण होगा सरकार का? राजनीतिक कारण होगा अपने तो, राजनीति, क्योंकि वो तो अंदर में है, क्या ही कर लेगा। अरे उसका भाई जो अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा है गाजीपुर से, सपा से, क्या उस पर भी ये खतरा आ सकता है इन फ्यूचर? आएगा सरकार, हाँ आएगा। अभी तो उसके वो तो जमानत पे है, अफजाल अंसारी जमानत पे है सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो वो भी तो अंदर गए हुए थे। तो सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है, और दबाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, पूरी एकदम खत्म करना चाहती है। और दूसरी बात, जितना सरकार सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए, उतना विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाती है। तो जब विपक्ष नहीं रहेगा तो आवाज कौन उठाएगा? अभी जो है कि आपने कहा विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, तो एक तरफ जो है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए, और उनका जो है कि राहुल गांधी का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है, उनके पास पैसे नहीं रहे। अब क्या लगता है कि ये भी चुनाव को लेकर हुआ है? मुझे कहने में जरा सा भी वो नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो पर्दाफाश नहीं होता। उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है सब। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया कि पहले तुम अंदर जाओ, फिर इसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। 400 पार जो ये शराब घोटाला जिस पे बात कर रहे हैं, जिसके बाद कारण लोग, उनके आधे से ज्यादा लोग जेल में बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि ये फेक रहा होगा या फिर इसमें कुछ सच्चाई रही होगी? अरे ये तो न्यायपालिका काम है ना। ये बताइए, सम्मन पे भी किसी गिरफ्तारी होती है तो ये बगल में आ रहे बड़े 9 बार सम्मन गया उनको, गिरफ्तारी नहीं होती है मैडम। 9 बार वारंट पे गिरफ्तारी होती है, NBW वारंट होता है। 9 बार जब सम्मन पे वारंट नहीं होता है। इतने लाइन किसी से पूछ लीजिए, सम्मन पे जो है कभी गिरफ्तारी नहीं होती है।
तो 9 बार समन उनको जब दिया गया था तो उनको पहुंचना चाहिए ना जांच के लिए। अगर इनलीगल तो कह रहा था, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लीजिए हमसे, क्यों मुझको बुला रहे हो भाई? वो तो कह रहा था बार बार इसकी, क्योंकि इलेक्शन सामने है, मोदी जी को डर है कि दिल्ली की 7 सीट जो है चली जाएगी। बस यही है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे बातें हुई है कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, और जो है कि यहाँ मुख्तार अंसारी से शुरू हुई थी। तो इस पे आपको क्या कहना है? जो चीजें अंकल जी ने कही है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।